हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी की 24वीं क्लास को कवर करेंगे। बट इससे पहले हम 23वीं क्लास का थोड़ा सा रह गया था चिनाब नदी से, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चिनाब नदी, इसका पुराना नाम क्या है? अस्किनी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? वारालाचला दर्रे से होती है। यह चंद्रा और भागा नदी के मिलने से बनती है। मैंने आपको पहली वीडियो में एक चित्र दिखाया था जिसमें चंद्रभागा नदियाँ मिल रही थी। देखिए यहाँ पर ये चंद्रा है और ये भागा है। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो कौन सी नदी बनती है? चिनाब। तो हम यही पढ़ रहे हैं। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आते हैं रावी नदी। ये कितनी लंबी है? तो यह 720 किलोमीटर लंबी है। इसका पुराना नाम पुरुषनी है। इसकी उत्पत्ति रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से होती है। और इस पर कौन कौन से डैम स्थित है? तो चमेरा परियोजना, थीम परियोजना, यानी कौन कौन सी परियोजनाएं इस नदी पर स्थित है? तो ये दोनों हैं। अब देखिए व्यास सतलज की सहायक नदी है। इसका पुराना नाम विपाशा है। और यह कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो इसकी उत्पत्ति रोहतांग दर्रे से होती है। और किस स्थान से होती है? तो वहाँ के व्यास कुंड से होती है। यह नदी पाकिस्तान में नहीं जाती है, भारत में ही, पंजाब में ही सतलज से मिल जाती है। अब देखिए सतलज नदी, सतलज का पुराना नाम क्या है? शत्रुदुर्ग। और इसका तिब्बती नेम क्या है? तो लांगचेन खंबाबा। और इसकी उत्पत्ति रक्सताल और मानसरोवर झील से होती है, तिब्बत से। यह सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। और यह पंचदन पाकिस्तान के मिठानकोट से सिंधु से मिलती है। कौन? सतलज। दाएं हाथ की सहायक नदी, यानी सतलज की दाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है? श्योक, गिलगित और हुजा। एक बार अब इसका आप चित्र देख लीजिए, यानी मैप। ये सतलज का मैप है। यहाँ पर देखिए तिब्बत की रक्सताल झील से होकर आ रही है। और इसकी जो सहायक नदी है बाईं तरफ की, वह स्पीति व्यास है। यह सतलुज नदी है। और यहाँ पर ये इंदिरा गांधी नहर, इसको पंजाब क्षेत्र में, यानी पंजाब के हरी के स्थान पर ये इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से मिल जाती है। और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये क्या है? यह तिब्बत मानसरोवर झील है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हो रहा है। और तिब्बत में हमारे ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो कहा जाता है। फिर भारत में किस दर्रे से एंटर करती है? तो यांगयाप दर्रे से भारत में एंटर करती है। फिर कौन से पर्वत श्रेणी से होकर आती है? नामचा भरवा पर्वत से होकर आती है। और वहाँ से ये यू टर्न लेती है। ठीक है, कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है, सॉरी गाइस, अरुणाचल प्रदेश। और ये जब अरुणाचल प्रदेश से होकर आती है तो वहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाता है। फिर इसको क्या कहा जाता है? तो दिहांग कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश से आगे आने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी बन जाता है। अब इसकी सहायक नदी देखिए, बाएं तरफ की दिबांग, लोहित, बहिदिहांग, माजुली द्वीप कहाँ पर है? यहाँ पर। कौन कौन सी नदियों के बीच में आ रहा है? तो बहिदिहांग। और इधर देखिए, इधर कौन सी है? ये सुबनसिरी। तो सुबनसिरी और बहिदिहांग के बीच में कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर देखिए धनसिरी और कपिली। इधर देखिए कमेंगा, मानस, संकोचा और तीस्ता, ये सब कहाँ की है? तो दाईं तरफ की है। फिर जब यह आगे बढ़ जाती है तो इससे दो नदियाँ और मिलती हैं। बाईं तरफ से बराक नदी मिलती है और दाईं तरफ से
गंगा मिलती है, पर गंगा यहाँ पर पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ये सब मिलकर कौन से ये कहाँ पर मिलती है, तो मेघना नाम के स्थान पर ये मिलती हैं। और ये सब मिलकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। और यहाँ पर कौन सा डेल्टा बनता है इन सब के मिलने से, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है, यानी जो बांग्लादेश है, जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जहाँ से होकर निकलती है, वहाँ इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी थी और भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है। अब थोड़ा माजुली द्वीप के बारे में देख लीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा माजुली द्वीप है ये कहाँ है, असम में है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 80 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। भारत का पहला द्वीपीय जिला घोषित किया गया था किसको, असम को, माजुली द्वीप के कारण। और इसमें कौन सी जनजाति रहती है, तो मिसिंग जनजाति इसमें निवास करती है। और इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मयूर द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह पूछा जाएगा कि मयूर द्वीप किस पर स्थित है, तो माजुली द्वीप पर ही मयूर द्वीप स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र का डायग्राम है, इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैंने हाथ से बना के दिखाया हुआ है आपको, जो अभी पढ़ाया है। बाकी यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ये देखिए गंगा बिहार को 2 राज्यों में विभाजित करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय पर है। गंगा नदी पर बसे शहर कौन कौन से, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और पटना। यहाँ पर देखिए कोलकाता किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर स्थित है। अब आप ये कहोगे कि ब्रह्मपुत्र चल रहा था, आपने गंगा के बारे में क्यों बताया थोड़ा भी। तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये पॉइंट उसके अकॉर्डिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। अब ये नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र तंत्र नदी तंत्र पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, तो कौन कौन सी है, ये सीक्वेंस से लगी हुई हैं। और ये सीक्वेंस से ही आपको डायग्राम यानी चित्र में देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सरवर्ण रेखा, तो मानचित्र में भी सबसे पहले कौन सी है, सरवर्ण रेखा। फिर है वैतरणी, और इसमें भी कौन सी है, वैतरणी। तो ये आप खुद मैच कर लीजिएगा, चित्र आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। बाकी मैं आपको इनके नाम पढ़वा रही हूँ नदियों के, कौन कौन सी नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से आता है क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जल नहीं गिराती। 3 ऑप्शन तो आपको इनमें से देखने के लिए मिलेगा और एक अदर मिलेगा, तो आपको अदर वाले पर टिक करना है। थर्ड देखिए ब्रह्मणी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, यह इसको उत्तरी पिनाकिनी भी कहा जाता है, कावेरी, बेगई और ताम्रवी। और जो यह हमारी ताम्रवी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, पश्चिमी घाट से उद्गम होता है। इसका यह मुहाना कहाँ बनाती है, मन्नार की खाड़ी में मुहाना बनाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ श्रीलंका है, आप सब जानते होंगे। और श्रीलंका और भारत के यानी दक्षिण भारत के बीच में यहाँ पर ये सारी क्या है, ये मन्नार की खाड़ी है, तो यहाँ पर यह अपना जल गिराती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में यानी 25वीं क्लास में इन सभी को एक एक करके बहुत अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है, और इनका डायग्राम भी देखेंगे। बाकी आज की क्लास अच्छे से कवर हो चुकी है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम।